सुनाओ विक्रम सोलर लिमिटेड अब देखिए 379 का प्राइस हमें देखने को मिला है क्लोजिंग का एंड यहाँ पर इंटरडे में 407 रुपए का हाई दिस इज देव एंड वॉशिंगटन डायरी। ये अचानक से प्रॉफिट बुकिंग क्यों, ये सप्लाई अचानक से कैसे आ गई एंड उसकी वजह से जो 12% की तेजी थी वो 5% की तेजी में कन्वर्ट क्यों रह गई है। एक बड़ा रीजन है जो कि आपको जान लेना चाहिए, बट ये ज्यादा आपको परेशान अब नहीं करने वाला है। देखिए हर जगह अगर आप देखेंगे सवेरे सवेरे टीवी पर भी तो बात यही हो रही थी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छे नंबर है एंड यहां पर अगर आप देखेंगे जगह जगह बस यही बात है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू यहां पर ना क्लॉक किया है, 5 टाइम प्रॉफिट ग्रोथ है आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आप कह रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यार हर चीज में इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर बिजनेस बहुत ज्यादा खराब चल रहा है तो यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाता है, अदरवाइज आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर समझिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी यहां पर नंबर अच्छे थे, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर अच्छा नंबर ही माना जाएगा। 90 करोड़ से 133 करोड़, पूरे साल में 140 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर ना कर रही थी कंपनी, एक ही क्वार्टर में 133 करोड़ का यहां पर प्रॉफिट हुआ है। यहां पर यह बात समझने वाली है। तो देखिए कल अपन बात कर रहे थे एंड यहां पर वही हुआ, 12% की तेजी। देखिए 20% का सर्किट लगना ना ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है, बहुत मुश्किल रहता है। किसी स्टॉक के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स अगर बहुत ज्यादा कम है तो फिर वहां पर बात बनती है, अदरवाइज जहां पर नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा है वहां पर ये सब नहीं होता है। ध्यान रखिए 20% का सर्किट बहुत बड़ा होता है। हुआ क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ गई, ये जो सप्लाई आई है ना 407 रुपए से, ये एक्चुअली बेसिस पर आपने आज का टर्नओवर देखा, ये आपने देखा होगा टर्नओवर 2000 करोड़ से एबव का था। दूसरी बात, अगर आप फुल टाइम ब्रोकर के यहाँ आपका अकाउंट है और अगर आपने टर्मिनल पर देखा है यहाँ पर तो एक बात आपको समझ में आई होगी, बहुत सारे क्लाइंट्स जो है आईपीओ के टाइम रखे थे। अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पर ना मतलब अपने ब्रोकर या एडवाइजर से बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आईपीओ के टाइम के लोगों ने आज की डेट में बेचे हैं बहुत सारे। यहाँ पर ना आप देखेंगे आईपीओ का जो रखा हुआ था, जैसे ही एक मोटी रकम मिल रही थी एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो ये बात आप समझिए, ये आईपीओ की जो सप्लाई है वो यहां पर ना निकलती हुई नजर आई है। आईपीओ की सप्लाई जो है ना वो काफी कुछ यहां पर ना डिस्काउंट करी है इस स्टॉक के अंदर एंड ये जो सप्लाई है ये प्लस पॉइंट को खत्म नहीं करती है, नहीं, लोगों को प्रॉफिट मिला, वसूल किया, नई खरीदारी भी हुई है आज बढ़िया अच्छा खासा, इंटरडे में ट्रेडर ने भी कमाया, यहां पर इन्वेस्टर ने भी कमाया, सब कुछ हुआ है। लेकिन इस कैंडल में ना ये जितना भी सप्लाई निकलनी थी वो मोस्टली निकल चुकी है। आईपीओ वाले जितना यहां पर ना बेचना चाह रहे थे उतना बेचकर निकल गए। मेरे सामने 5 से 6 क्लाइंटों ने आईपीओ के टाइम के रखे हुए थे बेच दिए, हाई पर बेचे, मेरे सामने की बात। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में जो सप्लाई आई है ये आईपीओ के टाइम जो रखे हुए थे 1 लॉट 2 लॉट या उस टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने खरीदारी करी थी निचले लेवल पर। आपको पता है कि 5 लाख निवेशक इसके अंदर आपका विक्रम सोलर के अंदर है, तो सबके पास ना इस भाव के आसपास के रखे हुए, ये 330, ये 340, 350 ये भाव के रखे, कोई 320 पर है। तो समझ रहे हो ना, इस भाव के लोगों के पास है, मोटा यहां पर ना शेयर्स हैं, तो एकदम से आपको 3-4 दिन के अंदर ये प्रॉफिट मिल जाना, वो बहुत सारे लोग बुक कर रहे हैं और वो सामने आईपीओ वाले बहुत सारे बुक करे, तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है। एंड ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 21%। मैंने आपसे कहा था ना कि कल डिकोड करेंगे, क्योंकि कल रात 10 बजे नंबर आए थे, तब मैंने आपके सामने 10:30 बजे के आसपास कवर करके दिया था। आज नंबर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सारी चीजें बेहतरीन हुई है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़े, मार्जिन अगर ना बढ़ते तो फिर यहाँ पर ना आप कह सकते हैं कि ये उसकी वजह से कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये आपको ऑपरेटिंग मार्जिन की प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इसीलिए वो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आईपीओ की सप्लाई थी जो कि निकल गई, अदरवाइज नंबर बहुत अच्छे हैं। हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है यहाँ पर 21% का क्लॉक किया है। आप क्या जान लेंगे क्या बच्चे की नजर बस इस पर ही है। 133 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ यहाँ पर एक आपको थोड़ी सी देखने को मिल रही होगी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत अच्छी ग्रोथ है। अब आप ये नहीं कह सकते, अगर आप नेगेटिव सोच रखें किसी कंपनी या किसी स्टॉक के बारे में तो आप फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करते रहेंगे। बट सही बात तो ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही नंबर देखने चाहिए,
क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर बेसिस पर देखना चाहिए, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर खराब नंबर होते तो हम कह सकते हैं कि यार इतना मज़ा नहीं है, जो तेजी मिली एकदम से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, बस ठीक है, नंबर्स का मज़ा आ गया, बस हो गया। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नंबर अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो पूछो ही मत। एंड देखो भाई लोग, यहाँ पर ना मार्केट कैप 13,886 करोड़ का है, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, हालांकि कोई छोटा मार्केट कैप भी नहीं है, लेकिन कंपनी के स्तर के हिसाब से बहुत ठीक मार्केट कैप है। उसके बाद आप आ जाओ, देखो यहाँ पर ना आपको 4 क्वार्टर में ऑलरेडी कल आपको बताया 4 क्वार्टरली नंबर्स चाहिए होते हैं आपका अर्निंग पर शेयर के। हमारे पास सिर्फ 2 क्वार्टर के बारे में हमको पता है, लेकिन 2 क्वार्टर अभी भी मिसिंग है, वो कहीं भी आपको अभी देखने को नहीं मिले। तो अभी अर्निंग पर शेयर सही अनुमान लगा पाना काफ़ी कठिन है, बहुत कठिन है, तो उस पर नहीं जाते हैं। और अर्निंग पर शेयर नहीं पता तो हमें पी रेशियो भी ठीक से नहीं पता। एंड बुक वैल्यू यहाँ पर ना ये रॉन्ग दिखा रहा है, 109.04 के आसपास का बुक वैल्यू नहीं है। तो जगह जगह आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, नई आईपीओ जब आता है, स्टॉक लिस्ट होता है, तो जगह जगह नंबर्स आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। जब तक 4 क्वार्टर आपका यहाँ पर ना नंबर लिस्ट ना हो जाए उस साइट पर, तब तक आप यहाँ पर ना उस नंबर के बारे में पता नहीं लगा सकते, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम कुछ भी काउंट नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात ही है, सिंपल सी बात ही है। मैंने ऑलरेडी आपसे कहा था कि वास्तव में अगर ये बुक वैल्यू है एंड ये प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो इस स्टॉक को चलने से, तेज चलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये स्टॉक चीपर वैल्यू पर अवेलेबल होगा। लेकिन एक्चुअल में 109 है ही नहीं, 14 से 15 के अराउंड यहाँ पर ना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है, एंड उसके हिसाब से आपका ऊपर ही यहाँ पर ना देखने को मिल रहा है। हालांकि 14.27 का आपका इस क्वार्टर से पहले बुक वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। इस क्वार्टर के बाद ये बुक वैल्यू बढ़ा है, घटा नहीं है, बुक वैल्यू बढ़ा है, प्राइस टू बुक वैल्यू कंफर्ट है। तो बॉस बस इतनी सी बात आप समझिए, ये आईपीओ की सप्लाई जो है आज अच्छा मोटा प्रॉफिट हुआ है, एंड उसके बाद आईपीओ की सप्लाई यहाँ पर ना निकलती हुई नजर आई है। ये आपका कैंडल एक बता रहा है, इंपॉर्टेंट जगह पर ही हैं हम, और आगे आने वाले दिनों में देखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना एकदम से ही दोबारा 400 प्लस, 450, 470, 480, 90, 500 एकदम से आ जाए। क्या वो टारगेट 500 का हो सकता है? देखिए मार्केट है, और मार्केट कुछ भी कर सकता है, 500 हो सकता है, 600 हो सकता है, डजेंट मैटर, हम इसके ऊपर नहीं जाते। हमें हमारे Q1 के नंबर अच्छे मिल गए, हमें हमारा स्टॉक सही देखने को मिल रहा है, बस इतना काफ़ी। उसके बाद धीरे धीरे भी चलेगा ना, चलेगा, पर ये बहुत अंधा वॉलेटिलिटी ना हो कि इधर नीचे गया फिर एकदम से इधर, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी खराब रहती है। तो अभी ना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें क्वार्टरली नंबर्स अच्छे मिल गए, बस इतना ही इनफ है, इससे ज़्यादा इनफ नहीं है। आने वाले क्वार्टर हमें बता देंगे, सिंपल सी बात है। कंपनी का मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है कि हमको रिटर्न बनाकर ना दे पाए। वारी एनर्जीज 90,000 प्लस करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। इस कंपनी के 10.5 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। वारी एनर्जीज के पास 35 गीगावाट का ऑर्डर बुक है, उनका टारगेट 100 गीगावाट का ऑर्डर बुक का है। बट क्या ये इस कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है, क्या उस हिसाब से ये ऑर्डर बुक आपको छोटी देखने को मिल रही है? तो ये बात आप समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। 10.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक है आपकी, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, ज़रा ये नोट कर लीजिए। तो अभी यहाँ पर ना ये आपका इंपॉर्टेंट जगह थी जहाँ से स्टॉक गिरना था, तो सीधी सी बात है आज भी सपोर्ट जो है वो इधर ही लिया। एक गैप बहुत बड़ा बन गया था, गैप काफ़ी बड़ा बन गया था, तो उस गैप की आधी फिलिंग तो हो चुकी है, उस गैप की आधी फिलिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर जो रेंज में आपको बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा आप देखिएगा, 375 ऊपर में 381, इस रेंज से खरीदारी आनी थी, एंड वहीं पर ये स्टॉक बीच में क्लोजिंग हुई है। अब ये रेंज के बिल्कुल बीच में क्लोजिंग हुए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग। कल आपको ना एकदम से आपको अपसाइड या एकदम से आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकती है, खुलने के खुलते ही देखने को मिले या खुलने के बाद, बट एक वॉलेटिलिटी आपको एकदम से आती हुई देखने को मिल सकती है। अगर यहां पर मान लीजिए डाउनसाइड की तरफ से आया तो कितना, 365, ये आपका गैप फिल हो जाएगा 365 तक। तो हो सकता है स्टॉक है एक बार गैप फिल करे, नीचे आए, एंड फिर वहां से एक रिकवरी आपको देखने को मिले, ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज एक अपसाइड आई तो फिर एक ऊपरी ओर यहां पर ना देखने को मिलेगा।
उम्मीद आज यही लगा के बैठे थे कि ये जो है ना आपका 400 प्लस आज क्लोजिंग हो जाए, भले 403 हो जाए, 404 हो जाए, बट 400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। चलो हमको वो क्लोजिंग नहीं मिली है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास बस क्वार्टरली नंबर्स हमारे अच्छे हैं, आगे भगवान की मर्जी, सिंपल सी बात है। वो जिधर ले जाने चाहेगा उधर ले जाएगा। बट हमको एक यहाँ पर सिग्नल मिल गया कि कंपनी यहाँ पर ना अच्छा कर रही है, ऊपर से EY जैसा इंटरनल ऑडिटर यहाँ पर नियुक्त कर दिया है। तो इससे बढ़िया बात नहीं है। कंपनी इस चीज़ से ना ट्रस्ट बिल्ड कर रही है। इंटरनल ऑडिटर जो आया है EY, ये टॉप 4 हैं, टॉप 4 ऑडिटर दुनिया के, शायद दुनिया के ही, हाँ, दुनिया के टॉप 4 ऑडिटर्स के में से एक नाम है EY। तो ये आप देख लीजिएगा, टॉप 4 ऑडिटर्स में से एक को यहाँ पर लेकर आए, इंटरनल ऑडिटर नियुक्त किया है। कंपनी यहाँ पर ना मार्केट के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रही है। ट्रस्ट बिल्डअप का पहला स्टेप बहुत बेहतरीन रहा है, एंड नंबर से यहाँ पर ना आग लगा दी है वास्तव में। तो भले ही आज प्रॉफिट बुकिंग आ गई, IPO की सप्लाई थी वगैरह वगैरह, बट एक चीज़ है कि यहाँ पर बेहतरीन तो चीज़ें देखने को मिली हैं। मायूस मत होइए, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ना ऊपरी ओर से 20 रुपये चला जाना काफ़ी बड़ी बात रहती है। आप ही नहीं, मेरे पास भी यहाँ पर होल्ड है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ना कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी IPO के जब IPO नहीं मिला तो उसका जो लिस्टिंग डे है उस वक्त मैंने यहाँ पर ना बाई करे थे, सो दैट उस हिसाब से मैं समझ सकता हूँ कि मेरे सामने भी यहाँ पर ना स्टॉक नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये एक समझ में आ रहा है, बट थोड़ा सा ना लंबा नज़रिए के हिसाब से यहाँ पर ना देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती फिर। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट कल का दिन देखते हैं यहाँ पर क्या, कल 400 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है, और आज एक इंपॉर्टेंट रेंज के बीचों बीच हमने क्लोजिंग दी है। सो लेट्स देखते हैं कल क्या रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।